और बालोद जिले को सीएम भूपेश बघेल ने दी करीब 700 करोड़ की सौगात। रायपुर से वर्चुअल तरीके से किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा पीएम मोदी ने निर्णय लेने में की देर। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीदी के संबंध में दी जानकारी। और मध्य प्रदेश में लगातार गिर रहे कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 571 नए केस आए सामने तो 32 लोगों की गई जान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान स्वर्णिम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। रुख अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग और बालोद जिले को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत के 244 कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने इसमें से दुर्ग जिले में 285 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के साथ 57 कार्यों का और बालोद जिले में 399 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत के 187 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना विकास के कार्य शामिल हैं। आज लगभग 700 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इसके लिए मैं दुर्ग जिले और बालोद जिले के साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हम सबके लिए बहुत राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस दूसरी लहर में एक समय जहां रोज 15,000 16,000 तक के कोरोना के नए मरीज आ रहे थे, अब वहीं ये संख्या घट के 1,000 के आसपास है। पॉजिटिविटी जो दर है वो भी 2.5% के आसपास। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजियां जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा देरी से की गई है और इसका निर्णय में भी काफी देर हो गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के निरंतर आपूर्ति केंद्र सरकार कैसे करेगी, यही सबसे बड़ी चुनौती है। सीएम ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में ही ये घोषणा कर दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम हर व्यक्ति का फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए तो फ्री वैक्सीन की व्यवस्था की है, लेकिन जब 18 से 44 आयु वर्ग की बात आई तो उन्होंने ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया। फ्री वैक्सीन के बारे में विधानसभा सत्र में, बजट सत्र जब हुआ था तो उसी समय हम लोग घोषणा कर देते थे कि हम अपने राज्य में सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। भारत सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, 45 साल से ऊपर इसको तो फ्री वैक्सीन किए, लेकिन जब 18 से 44 साल देने की बात हुई तो राज्यों पे सौंप दिया। उस समय भी सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और मुख्य बात यह है वैक्सीन की पूर्ति करना। अभी यदि कहें कि 1 मई से आज 7 जून 5 सप्ताह हो गया, हम छत्तीसगढ़ में केवल 8,31,000 ही वैक्सीन हमारे पास पहुंचा। तो ये रफ्तार उपलब्ध कराने की रही है। तो जब आप उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं तो डोज लगेगा कैसे? और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जो राज्यों पे ब्लेम लगाया जा रहा है वो सरासर। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश में टीकाकरण अभियान और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन वितरण के संबंध में लिए गए निर्णय पर उनका आभार जताया है। सीएम शिवराज ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जूडा द्वारा हड़ताल वापस लिया जाना भी संतोष की बात है।
ये एक सार्थक कदम है। सीएम ने प्रदेश में कोविड पर नियंत्रण के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों द्वारा किए गए प्रयासों के लिए भी उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने जिस धैर्य और संयम के साथ कोविड की स्थिति का सामना किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी रही। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि देश में संपूर्ण वैक्सीनेशन का काम अब केंद्र सरकार करेगी। ये बात सच है कि अलग अलग राज्यों ने ये मांग की थी कि वैक्सीनेशन का काम राज्य क्यों ना करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 535 नए मामले आए हैं और 1376 लोग ठीक हुए हैं। संक्रमण दर 1 से कम होकर 0.7 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 98 हो गया है। सक्रिय मामले 7,983 बचे हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ के वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि इनको कोई विश्व नहीं मिल रहा है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पोलियो और चेचक के टीके बनाने में वर्षों लगाए थे। जितने उनको साल लगे, पीएम ने उतने महामारी वैक्सीन 0.7
इसके विपरीत अगर हम ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले की दर देखेंगे, रिकवरी रेट जिसे कहते हैं, वो रिकवरी रेट अब 98% पर पहुंच गई है। मतलब कुल 2% की दूरी है जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 7,983 ही बचे हैं। कभी 1 लाख के आसपास एक्टिव केस जो प्रदेश में थे, वो सिर्फ 7,983 बचे। लगातार, जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि टेस्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही पार्टी संगठन दूसरी पारी की तैयारी में शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार से लेकर हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। विधायकों के कामकाज की समीक्षा की जिम्मेदारी जिला संगठन और सरकार के साथ मंत्रियों को परखने का काम प्रदेश संगठन को सौंपा गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में यही रिपोर्ट टिकट वितरण का आधार बनेगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट है। प्रदेश सरकार पूरी तरह कांग्रेस की रीति नीति के हिसाब से काम कर रही है। यही वजह है कि देश भर में होने वाली कांग्रेस की रैली और सभाओं में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर ज्यादातर राष्ट्रीय नेता भूपेश सरकार के कामकाज का जिक्र करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों की तरह यहां संगठन और सरकार के बीच किसी तरह का विवाद भी नहीं है। इस बीच सीएम की कुर्सी को लेकर 2.5 साल के कार्यकाल का विवाद शांत पड़ते ही भूपेश बघेल समर्थकों का हौसला भी बुलंद हो गया है। संगठन पर बघेल समर्थकों का ही वर्चस्व है, इससे दूसरे खेमे के विधायकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल और खाद्य पदार्थ, खेती उर्वरकों के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। पिछले 1.5 साल से लोग कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में मजदूर, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा परेशान हैं। वहीं देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर दिए बयान में राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाओं के तहत लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार लोगों की जेबों पर डाका डालने में लगी है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि अब क्रूड ऑयल की कीमत में 36% की कमी आई है। उसके बावजूद पेट्रोल में 31% और डीजल में 55% बढ़ोतरी समझ से परे है, जबकि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $103 प्रति बैरल थी। तब भी पेट्रोल 72 रुपए और डीजल 55 रुपए से अधिक बढ़ने नहीं दिया गया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ
और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। टूलकिट विवाद में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता। बीजेपी के दोनों नेताओं के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में 19 मई को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फिलहाल याचिका पर सुनवाई की जा रही है, जिसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। दोनों बीजेपी नेताओं ने अधिवक्ता विवेक शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया कि जिस टूल किट को लेकर अपराध दर्ज किया गया है वो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था। याचिकाकर्ताओं ने पब्लिक डोमेन में मौजूद उस डिजिटल अभिलेख पर टिप्पणी भी की है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं बनता है। अब इस मामले में रोस्टर के अनुसार इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस करेंगे। वहीं शिक्षक भर्ती शुरू होने से पहले ही मंगलवार को स्थगित हो गई है। प्रशासन के भारी दबाव के चलते शिक्षक संघ ने आंदोलन को रद्द कर दिया है। दूसरी ओर अब इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। रमन सिंह के आरोपों को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस ने शिक्षक पदाधिकारियों को हिरासत में लेने से इनकार भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि आदतन झूठे और फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ रमन सिंह फिर से झूठ फैलाते पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रमन सिंह से जरा भी उनमें हिम्मत है तो सूची जारी कर बताएं कि किसे किसे गिरफ्तार किया गया है, वरना सावरकर की तरह नो नहीं सिर्फ एक बार प्रदेश से माफी मांगे। आरएसएस की दुष्प्रचार तकनीक अब नहीं चलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के नगर निगम के अधिकारी शहर काजी इशरत अली से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता को लेकर निगम ने शहर काजी का समर्थन भी मांगा है। निगम अधिकारियों से मुलाकात के बाद शहर काजी इशरत अली ने इसकी मुस्लिम वर्ग से अपील की है कि सोशल मीडिया के भ्रामक संदेशों पर ध्यान न दें, मुस्लिम समाज जन परिवार सहित वैक्सीनेशन करवाएं। और ये बीमारी जो है ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है और ये टीके पूरी दुनिया में इंसानों को लगा है। अमेरिका के अंदर तो वहाँ पे 100% लग गए, बच्चों को भी लग गए, स्कूल तक खुल गए, कॉलेज खुल गए, वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई। तो दुनिया के कई हिस्सों में लग रहे हैं। एक सोशल मीडिया के जरिए कुछ ज़्यादा समझदार लोग गलतफहमी पैदा कर देते हैं कि टीका लगाने के बाद ये हो गया और नहीं लगाना, ये करना, ये एक शैतानी हरकतें होती हैं ताकि एक आम इनोसेंट आदमी को भड़काना और उसको बीमार होने के लिए मजबूर कर देना, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि टीका पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है और उसका वाहिद इलाज ही वही है दुनिया के अंदर आज की तारीख में कि टीका लगाया जाए। इसलिए हम लोगों को अभी 45 से ऊपर वालों को ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, जाइए टीका लगा के आ जाइए। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि शिवराज जी, मध्य प्रदेश में 15.25 आबादी को वैक्सीन का टीका लगा दिया गया है, एक डोज दे दी गई है और 2.53 आबादी को दोनों डोज लगा दिए गए हैं। इतने कम टीकाकरण के बीच लॉकडाउन का खत्म होना बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने का क्या प्लान है, ये भी हमें बताइए। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कमलनाथ पर तंज कसा है और उन्हें आराम करने की सलाह दी है। अब देखिए कमलनाथ जी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और क्यों बोलते हैं, इसके बारे में तो वही जाने। मुझे आश्चर्य हो रहा है, पिछले 1 साल से वैक्सीनेशन चल रहा है, वो कह रहे हैं वैक्सीन कब समय से हो जाता तो ठीक हो जाता। अरे भैया वैक्सीन बनेगी नहीं तो लगेगी कैसे, और वैक्सीन बनने के लिए कुछ ना कुछ तो समय लगता है। अब वो व्यक्ति जो ये कहता है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसी ने मुझे बताया उसकी मृत्यु का कारण, तो
तो ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी पर मैं क्या टिप्पणी करूं। केवल और केवल बदनामी करना, विघ्न संतोष पैदा करना, ये कांग्रेस के नेताओं की फितरत है। और मुझे लगता है कि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात मध्य प्रदेश के बेमटा की करेंगे, जहां पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है, जिसका अब शुभारंभ पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान ने किया है। इस मौके पर नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये वैक्सीनेशन सेंटर इंदौर धार रोड स्थित गुरुद्वारा बेटमा साहिब परिसर में बनाया गया है, जहां पहले दिन मंगलवार को 18+ का निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस सेंटर पर 2 और 4 पहिया वाहन में पहुंचकर लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं। बता दें कि बेटमा को ड्राइव इन वैक्सीनेशन की सौगात पूर्व विधायक मनोज पटेल और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान के प्रयासों से मिली है। कलेक्टर साहब के आदेशानुसार जो है ड्राइव इन वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। आज दिनांक को ड्राइव इन वैक्सीनेशन में हमारे पास जो है 500 डोज उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के थ्रू जो है ड्राइव इन वैक्सीनेशन कराया जाएगा और यह सतत रूप से बेटमा नगर में आने वाले दिनों में जारी रहेगा। कि बेटमा नगर के लिए हमारे पूर्व विधायक मनोज जी पटेल के निर्देश के अनुसार पिछले दिनों एडीएम साहब और एसडीएम साहब सभी लोगों से उन्होंने निर्देश दिया था कि बेटमा में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का चालू किया जाए। तो इन लोगों ने निरीक्षण करके गुरुद्वारा परिसर चुना और गुरुद्वारा परिसर में नगर परिषद की ओर से सभी व्यवस्थाएं, टीन शेड और सभी दूसरी व्यवस्था की गई। और आज इस ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का, जिसमें कि कार से और 2 व्हीलर से 18+ और 45+ के जो नागरिकगण हैं उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया गया है। उसके लिए मैं बेटमा नगर की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक मनोज जी पटेल, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मैं आभार व्यक्त। जहां पूरा देश कोरोना महामारी के खौफ में है, वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हर हाल में वैक्सीन लेना चाहते हैं। लेकिन रेवा जिले के आदिवासी गांव है, जहां पर कोरोना का कोई खौफ नहीं है। मुख्यालय में 45 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसा ये गांव आदिवासियों का गांव करियाझर है। इस गांव के आदिवासियों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है, ना तो यहाँ पर वो लोग मास्क लगाते हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करते हैं। हद तो ये है कि इन वैक्सीन भी ये लोग नहीं लगवा पा रहे हैं और इनका मानना है कि कोरोना इस इंजेक्शन में है, सर्दी बुखार से वो खुद इलाज कर ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये वैक्सीन लगी तो वो बेमौत मर जाएंगे। इसलिए ना तो वो खुद वैक्सीन लगवाएंगे और ना ही गांव में किसी को ये वैक्सीन लगवाने देंगे। ये वैक्सीन दवा नहीं, मर्ज है। इसके लगने से कोरोना महामारी लगातार फैलती है और कमजोरी भी आ जाती है, बुखार आ जाएगा और चक्कर से लोग मर जाएंगे। उनके पास कोई इलाज नहीं है। बुखार को वो जंगल की जड़ी बूटी से ठीक कर लेते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं है। आदिवासियों ने फैसला किया कि वो ना वैक्सीन लगवाएंगे और ना ही दूसरों को लगवाने देंगे। नहीं लगवा रहे हैं, बताएं तो कि हम नहीं लगवाएंगे भाई, हमारे ससुर लगवाए हैं, उनका तबीयत खराब हो गया, इसीलिए उनको देखते हैं हम लोग लगवा लेंगे तो हम लोग भी ऐसा हो जाएंगे तो फिर उनका देखभाल कौन करेगा, इसीलिए हम लोग नहीं लगवाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिआ डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर एमपी के उज्जैन से है, जहां पर अगर रोड से तो चरक चिकित्सालयों में कर्मचारियों के लिए नए भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। यहां भवन आवंटन के लिए अलग अलग वर्ग जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें भी भवन आवंटित हो। इसी मांग को लेकर सोमवार को कर्मचारियों ने बृहस्पति भवन में कलेक्टर और मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। यहाँ कर्मचारियों की मांग है कि प्रथम द्वितीय वर्ग के साथ चतुर्थ श्रेणी का भी ध्यान रखा जाए। संबंधित जो हमने दिया है ये चरक भवन में जो नए क्वार्टर बने हैं उसके लिए दिया है। हमने माननीय प्रभारी मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव को भी दिया है। साथ में कलेक्टर साहब को भी ये दिया है कि ये हमारे साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। तो कलेक्टर साहब ने टिप लगा के और अभी कागज को ज्ञापन दिया। क्या मांगे थी? ये हमारी मांगे थी जिला चिकित्सालय के अंदर चरक भवन में जो नए क्वार्टर बने हैं उसके अंदर अन्य वर्गों को क्वार्टर अलॉट किए जा रहे थे, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को अलॉट नहीं किए जा रहे थे। इस संबंध में हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय और प्रभारी मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। कोरोना के जो इस काल में अपनों ने साथ छोड़ दिया है, वहीं खाकी वर्दी पहने समाज का पहरेदार समाज सेवा के लिए अपने दोनों पैर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी खड़ा है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के उप निरीक्षक कैलाश चंदेल की, जिन्होंने वर्दी का असली मानवीय चेहरा समाज के सामने लाकर रखा है। कोरोना की खौफनाक लहर के चलते लोग जहां अपनों को सहारा नहीं दे पा रहे हैं, वहीं खाकी का मानवीय चेहरा ऐसे में भी सबके सामने आया है, जिनका एक पैर दुर्घटना में कट गया था और नकली पैर लगाना पड़ा। वहीं दूसरे एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त दूसरे पैर में रोड भी लली हुई है। फिर भी इंसानियत का ऐसा जज्बा है कि डीआरपी लाइन में बने पुलिस कोविड सेंटर 24 घंटे अपनी वो सेवाएं दे रहे हैं। मेरा सन 1999 में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, जिसमें मेरा बायां पैर कट गया था। उसके बाद में साल भर बाद वापस अपनी जॉब पे आया। वो पुनः मैंने संघर्ष करके आर्टिफिशियल पैर लगा के वो पुनः नौकरी ज्वाइन करी। मोटिवेशन ये था कि मेरा परिवार तीसरी पीढ़ी से चल रही है। मेरा परिवार अभी तक जनसेवा करता रहा है। क्या मेरा बेटा भी सूबेदार है देवास में, मेरा बेटा जनसेवा कर रहा है, मेरी तीसरी पीढ़ी जनसेवा कर रही है। मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, मेरे भैया भी टीआई हैं। तो लगातार जनसेवा की भावना रही है हमारी, और हम जनसेवा भावना के कारण अब वरिष्ठ अधिकारी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। राष्ट्र धर्म रात
8 बजे।